अस्सलाम वालेकुम। आज अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए सोमी कुक्स के चैनल से एक अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं कलेजी, मसालेदार कलेजी का सालन। आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मेरी आजमाई हुई है, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमने 1 किलो कलेजी ले ली है, बकरे की कलेजी ली है। अच्छी तरह से धोने के बाद हमने ये एक प्रोसेस, बहुत ज़रूरी प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, कि आप ज़रूर करें। इससे कलेजी की जो स्मेल होती है, एक बैड स्मेल, वो चली जाती है। इसमें हमने करना है सिर्फ ये है कि एक पैन में आपने सवाई कलेजी के और कुछ भी नहीं डालना, आपने उसको उलट पुलट करना है। हर दरमियानी आंच पर आपने उसका पानी खुश्क करना है। कलेजी की बोटियों को हमने हर तरफ से उनको अच्छी तरह से हीट लगानी है। सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए थोड़ी दरमियानी आंच पे हमने इनको पकाना है, इस तरह से कि इनका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और जो इनके साथ एक्स्ट्रा जो पानी है या ब्लड है वो निकल रहा होता है तो वो ड्राई हो जाएगा। ये बहुत ही कामयाब इसकी टिप है कि अगर आप मज़ेदार कलेजी बनाना चाहते हैं, आप उसके ये प्रोसेस करने के बाद आपने इसको एक प्लेट में अलग से निकाल के रख लेना है। और अब आपने इसको कुक करने के लिए, पकाने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालना है आधा कप, और वो उसके बाद हमने इसमें ग्रेटेड गार्लिक, क्रश किया हुआ लहसुन, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है, हमने इसको डाला और हल्का सा इसको कच्चापन दूर करने के लिए फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं कर लेना। और उसके बाद तकरीबन आधा मिनट, तकरीबन इतना ही हमने इसको फ्राई करना है ऑयल में, गार्लिक को। और उसके बाद हमने जो टमाटर और प्याज, हम अपनी रेसिपी में आपको हमने कार्ड में शुरू में बता दिया है, हमने उनका पेस्ट ब्लेंडर में बना लिया था। वो पेस्ट आपने इस वक्त शामिल करना है जब लहसुन का हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद आपने इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने लेने हैं, नमक, मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, कलौंजी और हल्दी, ये सब मसाले डालकर आपने इसको, मसाले को, ग्रेवी को अच्छा सा बनानी है, भूनना है, बहुत अच्छा सा मसाला भूनना है। आप याद रखें कि आप जो भी सालन बनाएं उसकी ग्रेवी उसकी बेसिक चीज़ होती है। अगर ग्रेवी अच्छी ना बने, मसाला अच्छा नहीं भुनेंगे तो सालन भी अच्छा नहीं बनेगा, उसका टेस्ट नहीं आएगा। अब जो हरी मिर्चें हमने शुरू में आपको दिखाई हैं बड़ी कटी हुई, उनमें से कुछ थोड़ी सी हरी मिर्चें इस वक्त मसाला भूनते हुए भी डाल देनी है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मसाले का। तो मसाला बहुत अच्छा सा हमने भूनना है। और जब मसाला भून जाएगा तो कलेजी तो आपने देख लिया शुरू में कि हमने उसको पानी ड्राई करके उसको हमने इस पकाने के लिए तैयार किया हुआ है। अब जब मसाला अच्छा सा भून जाएगा तो हम कलेजी को अब इसमें शामिल करने लगे हैं। ये जो हमने शुरू में स्टीम करके इसको पानी सुखा के रखी थी, तो इस तरह से हमने इस कलेजी को अब इसमें शामिल कर देना है मसाले में, ताकि मसाले में आप ये याद रखें कि कलेजी को बहुत ज़्यादा आपने नहीं भूनना, वरना कलेजी हार्ड हो जाती है और उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है, तो खाने के में वो मज़ेदार नहीं रहती। तो कलेजी को बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना, बस दरमियाना हमने इसको भूनना है। तो अब हमने मसाला इसलिए पहले ही बहुत अच्छा सा आपने भून लिया है। तो अब उसके बाद कलेजी हमने डाल दी है। अब कलेजी को मसाले में डाल के थोड़ी देर भूनेंगे ताकि उसमें मसालों का टेस्ट, उनका जायका रच बस जाए। तो जब ये अच्छी सी मसाले के साथ भून जाती है तो उसके बाद हमने आखिर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि कलेजी जो है वो थोड़ी सी दम पे उसको ढक्कन लगा के रखेंगे और तक वो गल जाए, अंदर तक कच्चापन ना रहे। लेकिन उसमें भी हमने ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देर तक हम नहीं पकाएंगे। तो इस तरह से आपकी जो छोटी छोटी टिप्स हैं मैं साथ साथ आपको दे रही हूँ, ये ज़रूरी है। ये देखें, तकरीबन आधा कप पानी हमने इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने कलेजी को पहले भी शुरू में भी इसको थोड़ा सा कच्चा पकाया, फिर हमने इसको मसाले में हल्का सा भुना, और अब हमने इसको पानी डालकर कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो इसलिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ना ही हम ये शोरबे वाला सालन बना रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी डालें, क्योंकि कलेजी जो है ये मसाले वाली बना रहे हैं, ग्रेवी वाली, जिसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी होगी, बहुत ज़्यादा लंबा शोरबे वाली नहीं बना रहे। अब हमने ढक कर इसको पकने देना है, थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक कर पकाएँगे, 6-7 मिनट तकरीबन। अब आप इसको चेक करेंगे, अब ये तैयार है, रेडी टू ईट।
खाने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं जब ऑयल ऊपर आ जाए और कलेजी में जो पानी थोड़ा सा हमने गलाने के लिए डाला था वो ड्राई हो जाए तो समझें कि कलेजी आपकी पक कर तैयार है। यमी यमी सी मज़ेदार कलेजी बहुत ही मज़े की ये बनती है इस तरह से। और ऊपर से अब आपने गार्निश के लिए जो बारीक हरी मिर्चें काट के रखी थी वो डाल देनी है। और उसके बाद आपने इसको सर्विंग डिश में, डोंगे में, जिसमें भी आप निकालना चाहेंगे उसमें सर्व करने के लिए निकालें। आप ये याद रखें कि इस तरह से कलेजी जो बनती है उसका जो शुरू का प्रोसेस है वो ज़रूर करें अगर आप अच्छी कलेजी बनाना चाहते हैं विदाउट एनी स्मेल। तो क्योंकि ये इसमें ब्लड होता है और ये ज़रूरी होता है कि इसकी स्मेल दूर कर ली जाए, और उसका तरीका मैंने शुरू में आपको बता दिया है। और इसको स्किप ना करें, पूरी रेसिपी आप गौर से देखें। और ये जो इसकी फाइनल लुक्स हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, ये आप ज़रूर इंजॉय किया करें और अपने चैनल को कामयाब करें अपनी सब्सक्रिप्शन से, लाइक्स और शेयरिंग से, और आपके लिए ताकि आइंदा भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। आप इसको रोटी के साथ या नान के साथ, इवन पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़े का सालन है और इस तरह से मज़े मज़े के खाने बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं और उनका दिल जीत लें। भुनी हुई मसालेदार कलेजी आपके सामने है, इसकी फाइनल लुक्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। ऑयल ऊपर आ चुका है, ये आपको दिखाने के लिए हमने चम्मच से आपको एक दो बोटियाँ में ये पीसेस दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े की बनी है, यमी है। और बच्चों को तो आप विदाउट रोटी वैसे भी खिला सकते हैं। कलेजी बहुत अच्छी एनर्जी वाली चीज़ होती है, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो जिन बच्चों में आयरन की कमी हो उन्हें ये सालन अगर वो रोटी के साथ ना भी खाना चाहें तो आप उनको चम्मच से या वैसे खिला सकते हैं, कांटे के साथ मैश करके। कलेजी बहुत अच्छी है। अब आप देखें ये साबुत हरी मिर्चें ऊपर हमने गार्निश के लिए रखी हैं। आप इसको देखें, हम इसको टेम्पटिंग बनाएं, इसको मज़ेदार बनाएं ताकि घर वाले खाना पसंद करें। बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूर बनाएं, इस तरीके से सालन बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और मुझे दीजिए आप इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद, और सोमी कुक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल से आपको छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस जो यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से होती हैं वो भी मिलेंगी, आप उनको भी ज़रूर एंजॉय किया करें और देखा करें। और स्क्रीन पर आप हमारा फेसबुक का एड्रेस भी देख सकते हैं और इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है। आप ज़रूर हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर। तो आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। अपनी लाइक्स और शेयरिंग्स और सब्सक्रिप्शन ज़रूर दें और अपना रखिए ख्याल, अपने घर वालों का, सबका। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।